तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका हाफ ईयरली हो या फिर पीयूटी हो या फिर आपका यूनिट टेस्ट हो, सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है मुझे इसकी क्या बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। कब बतानी है, सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स, जब इसके क्या हो, टू इक्वल रूट हो। जब टू इक्वल रूट होते हैं तो d की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कब, टू इक्वल रूट में, टू इक्वल रूट में, टू इक्वल रूट में क्या हो जाएगी d की वैल्यू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है क्या, नो। इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेते हैं तो kx का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ होगा और एक बार होगा 2 के साथ। तो kx का मल्टीप्लाई जब x के साथ होगा तो ये हो गया kx का स्क्वायर माइनस, जब 2 के साथ होगा तो 2kx और प्लस का 6 है इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a के सामने क्या लिखा है k, तो a की वैल्यू क्या हो गई k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को छोड़ के क्या लिखा है 2k, माइनस का है तो माइनस का 2k, c की वैल्यू क्या हो गई 6, c की वैल्यू क्या हो गई 6। अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, उसी से हमें रूट्स मिलेंगे, किस टाइप के रूट्स हैं, ठीक है, उसी से हमें k की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ लिखा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 2k, तो ये हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6। सॉल्व करेंगे, 2 का भी स्क्वायर होगा k का भी स्क्वायर होगा तो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करेंगे 4 6 जा 24, ये हो गया 24k। अब 24 जो माइनस का है दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको लिखेंगे हम 24k इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ 2k है तो 1k ये कटा और ये पूरा k कट गया, यहाँ क्या बचा k बचा, यहाँ क्या बचा 6, क्या हो गई k की वैल्यू 6 हो गई। इतना सा बस इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो kx का मल्टीप्लाई x में किया तो kx स्क्वायर हुआ, kx का मल्टीप्लाई 2 -2 में किया तो -2kx हो गया, 6 को 6 लिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 6, ठीक है। क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac पुट किया, b की वैल्यू रखा, 4 रखा, a रखा और c रखा, ट्रांसफर किया, माइनस का था प्लस का जाएगा, 4 1 जा 4 हुआ, 4 6 जा 24, 2k था और यहाँ 1k था, 1k कट गया, ये पूरा कट गया, यहाँ 6 बचा और ये k, और यही हो गया अपना फाइनल आंसर।